लास्ट टाइम क्या हुआ था? लेट्स रिकैप। रियो फी नाम के वर्ल्ड में रेनकार्नेट होता है। हम देखते हैं कि वो कैसे मैजिक यूज करता है और डिफरेंट टाइप के मॉन्स्टर से फाइट करता है। फिर वो एबल नाम के एक बंदे को बचाता है जिससे उसकी दोस्ती हो जाती है। उसके बाद रियो एंड एबल दोनों निकल जाते हैं लियोन टाउन की तरफ, जहां उन्हें रास्ते में ग्रिफिन मिलते हैं और वो काफी सारे वाइब्रेंट्स को भी हरा देते हैं। और अब आगे चलते चलते दोनों को एक रोड दिखाई देती है। उसे देखकर एबल कहता है, अगर हम इस रोड को फॉलो करेंगे तो कैलादी टाउन तक पहुंच जाएंगे। ये दोनों टाउन के रेस्टोरेंट में आ जाते हैं, जहां एबल रियो को एक एडवेंचरर बनने की सलाह देता है, जिससे उसे टाउन में आने जाने के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे। आगे एबल कहता है, मॉन्स्टर से जो हमें क्रिस्टल मिले हैं उन्हें एडवेंचरर लोग सीधा गिल्ड में ही सेल कर देते हैं, जिससे हमें काफी अच्छे पैसे मिल जाते हैं। इसके बाद उनको वेट्रेस करी सर्व करती है। उसे देखकर रियो काफी शॉक हो जाता है। खाना और आराम करने के बाद दोनों लियोन टाउन के लिए निकल जाते हैं। थोड़े समय बाद जैसे ही ये लियोन टाउन के गेट पर पहुंचते हैं, वहां के गार्ड एबल को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। एबल गार्ड को बताता है कैसे रियो ने उसकी जान बचाई। गार्ड रियो को एबल की जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है। रियो की एंट्री फीस देने के बाद दोनों टाउन के अंदर आ जाते हैं, जहां एबल उससे एडवेंचर की रैंक के बारे में बताता है और कहता है, हमें एफ रैंक से स्टार्ट करना होता है और जैसे जैसे हमारी रैंक बढ़ेगी हमें और भी खतरनाक क्वेस्ट मिलेंगे। बातें करते हुए ये लोग गिल्ड में आ जाते हैं। जैसे ही ये लोग अंदर जाते हैं, सभी लोग एबल को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। ये सब देखकर रियो गिल्ड के बाहर आ जाता है। रियो को बाहर एक लड़की मिलती है, जिससे रियो देखता ही रह जाता है। वो रियो के कपड़े देखते हुए कहती है, ये कपड़े काफी ज्यादा अच्छे हैं। मेरे ख्याल से फेरी किंग ने तुम्हें ये कपड़े दिए हैं। इसका मतलब वो तुम पर काफी ज्यादा ट्रस्ट करता है। ये कहकर वो रियो को बाय बोलकर चली जाती है। ये सुनकर रियो कंफ्यूज हो जाता है। तभी एबल उसे गिल्ड के अंदर बुलाकर सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है। सभी लोग रियो को घेर कर खड़े हो जाते हैं और वो उसे एबल को बचाने के लिए शुक्रिया कहते हैं। ये सब देखकर रियो बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद एबल उसको रिसेप्शनिस्ट के पास ले जाता है और बताता है कि इसका नाम नीना है। एबल नीना से कहता है, मैं एंडोर्स करता हूं कि रियो को डी रैंक मिले। ये सुनकर नीना कहती है कि इसके लिए रियो को पहले अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का टेस्ट देकर इसे प्रूव करना होगा। इसके रिप्लाई में एबल कहता है, ठीक है, मैं गिल्ड मास्टर से बात करना चाहूंगा। और उसके बाद नीना उन्हें बुलाने चली जाती है। मीटिंग रूम में ये दोनों वेट कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां गिल्ड मास्टर ह्यू आ जाते हैं और एबल को देखकर खुशी से पागल हो जाते हैं। एबल उन्हें बताता है कि रियो ने उसकी जान बचाई थी। ह्यू खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए रियो को थैंक्स कहते हैं। एबल रियो को फिर से एंडोर्स करने की बात करता है और बोलता है, ये बच्चा मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सुनकर ह्यू अजीब सा रिएक्शन देते हैं, क्योंकि उसे इस बात पर विश्वास नहीं होता। अगले सीन में वो दोनों गिल्ड मास्टर को वाइब्रेंस से मिले हुए मैजिक स्टोन दिखाते हैं, जिसे देखकर ह्यू शॉक हो जाता है और कहता है, इतने वाइब्रेंस को हराने के लिए तुम्हें एक पूरे आर्मी की जरूरत पड़ेगी। जिस पर एबल कहता है, हमने इनको मैलेफिक टाउन में हंट किया था। इसके बाद एबल पूछता है, क्या इतना प्रूफ काफी होगा रियो की रैंक को अप करने के लिए? ये सब देखकर ह्यू एग्री कर देता है। तभी वहां एबल की टीम क्रिम्सन स्वॉर्ड आ जाती है, जो एबल को देखकर काफी खुश हो जाती है और एबल उनके साथ निकल जाता है। ह्यू रियो से कहता है, मुझे पता है एबल बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर वो कभी एक वाइब्रेंट को डिफीट नहीं कर सकता। इसके बाद रियो का रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो जाता है। रियो एक मशीन पर अपना हाथ रखता है, जिससे उसे अपना एडवेंचरर कार्ड मिल जाता है। ये सब हो जाने के बाद हम रियो को एबल के साथ देखते हैं। एबल उसको पेमेंट करने ले जा रहा होता है, क्योंकि रियो ने उसको टाउन तक एस्कॉर्ट किया था। रास्ते में एबल कहता है, मुझे तुम्हें एक स्टाफ गिफ्ट करनी थी। जिस पर रियो बोलता है, मैं एक स्टाफ का क्या ही करूंगा, मुझे स्टाफ की जरूरत नहीं है। मैं मैजिक ऐसे ही यूज कर सकता हूँ और क्लोज कॉम्बैट में अपनी स्वॉर्ड का यूज करता हूँ। ये सुनकर एबल हैरान हो जाता है और कहता है, लेकिन मैंने तुम्हारे पास कोई स्वॉर्ड नहीं देखी। और फिर रियो उसे अपनी स्वॉर्ड दिखाता है, पर एबल को लगता है कि ये तो कोई छोटा सा डैगर है। रियो उसे समझाता है कि ये एक स्वॉर्ड ही है। बातें करते हुए रियो को पता लगता है कि यहाँ भी सब उसके वर्ल्ड जैसा ही है, जैसे कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, वीक में 7 दिन, महीने में 30 दिन। यहाँ तक कपड़े भी सेंटीमीटर में मेजर किए जाते हैं।
ये सब देखकर रियो सोचता है कि शायद कोई उसके वर्ल्ड से पहले भी यहाँ आ चुका है। इसके बाद ये लोग पार्टी करते हैं। अगली सुबह नीना रियो को उसके रूम में ले जाती है, जहां में उसके रूममेट्स दिखाए जाते हैं, जिनका नाम निल्स और ईटो होता है। थोड़ी देर बाद वहां पर एक और लड़का आता है जिसका नाम एमन होता है। अगले सीन में हम एबल की पार्टी को बहस करते हुए देखते हैं कि कोई वाटर मैजिशियन इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। वो लोग रियो को इन्फर्नो मैजिशियन से भी कंपेयर करते हैं, पर एबल कहता है इन्फर्नो मैजिशियन के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी मैजिक से पूरी आर्मी को तबाह कर सकता है, यहाँ तक कि वाइब्रेंस को भी एक झटके में ही खत्म कर सकता है और पूरे टाउन को मैप से मिटा सकता है। जिस पर लाइन कहती है अगर रियो गलती से देबोही एम्पायर से मिल गया तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिस पर एबल कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो देबोही से कभी नहीं जुड़ने वाला, क्योंकि उसे उसका नाम नहीं पसंद है। सभी लोग शौक होकर बोलते हैं आखिर ये क्या बात हुई। एबल कहता है हाँ मुझे भी इस बारे में कोई सेंस नहीं लगता, लेकिन सच्चाई तो यही है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रियो ने डंजन कोर्स भी ज्वाइन कर लिया है। सारी थ्योरी क्लासेस भी खत्म हो जाती हैं और अब होगा प्रैक्टिकल। टीचर कहता है हमने डंजन्स के बारे में काफी कुछ जान लिया है, आज शाम तुम सभी लोग एक रियल डंजन में जाने वाले हो। ये सुनकर एमन तुरंत नर्वस हो जाता है। इसके बाद रियो हाथ उठाकर कहता है सर क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम वहां पर इंस्टेंटली पहुंच सकें। टीचर मुस्कुराकर कहते हैं तुम्हें इंस्टेंट मैजिक के बारे में पता ही होगा, ये तो काफी अच्छी बात है। ऐसे डंजन साउथ साइड में ही एग्जिस्ट करते हैं। शाम को सभी स्टूडेंट डंजन के सामने पहुंच जाते हैं। ये डंजन पूरे सिटी के सेंटर में होता है। टीचर बोलते हैं इस डंजन के अंदर मॉन्स्टर्स के नंबर हर साल बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए यहाँ काफी सिक्योरिटी है ताकि ये मॉन्स्टर टाउन के अंदर ना घुस पाए। इस पर रियो सोचता है तो ये टाउन के बाहर वाली वॉल हमें मॉन्स्टर से बचा रही है। अब ये सभी गिल्ड ऑफिस के पास आते हैं, जहां उनका नाम और एंट्री टाइमिंग नोट होता है। जब ये लोग डंजन के अंदर जाते हैं एमन फिर डर जाता है। रियो कहता है सब कुछ ठीक रहेगा, डरो मत। अंदर जाते ही टीचर समझाते हैं इस डंजन के पहली लेयर में तुम्हें ज्यादा डेंजरस मॉन्स्टर नहीं मिलेंगे, तुम खुद एक्सप्लोर कर सकते हो, पर गेट के पास ही रहना। रियो और एमन आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी रियो मॉन्स्टर को सेंस करता है और कहता है मैं उसे फ्रीज कर दूंगा और एमन तुम उसे खत्म कर देना। एक मॉन्स्टर उनके सामने आ जाता है, सोल्जर एंट, जिसका जिक्र रियो ने एक मैजिकल बुक में पढ़ा था। इनका वीक स्पॉट इनकी गर्दन होती है। रियो मैजिक यूज करके मॉन्स्टर को फ्रीज कर देता है और एमन अपनी स्वॉर्ड से उसे मार देता है। ये दोनों मिलकर मॉन्स्टर का मैजिक स्टोन निकाल लेते हैं। एमन पूछता है क्या ये सब अलाउड है। रियो कहता है हाँ, इसी को बेचकर हम पैसे कमाने वाले हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। ये सब डंजन से बाहर आ जाते हैं और अपनी फर्स्ट सक्सेस पार्टी सेलिब्रेट करते हैं। ईटो कहता है तुमने पहले ही मिशन में सोल्जर एंट को हरा दिया, ये तो खतरनाक बात है। रियो और एमन एक दूसरे को क्रेडिट देते हैं। निल्स पूछता है ये तो ठीक है, वैसे तुम कल क्या करने वाले हो। रियो बोलता है कल दोबारा डंजन चलेंगे, पर अंदर ही अंदर रियो सोचता है आखिर वो एंट मॉन्स्टर पहली ही लेयर में कैसे आ गया। ये बात सबके समझ से बाहर होती है। तभी वहां पर एबल आता है और कहता है हो सकता है कि वो एंट मॉन्स्टर टनल खोद कर आया हो। नील्स एक्साइटेड होकर बोलता है मैं भी एक स्वॉर्ड्समैन हूँ, क्या तुम मुझसे एक बार हाथ मिला सकते हो। एबल हाथ मिलाता है और कहता है बस अपना काम अच्छे से करो और सबसे पहले अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना, ठीक है। तभी क्रिम्सन पार्टी के मेंबर्स भी वहां आ जाते हैं और एबल से कहते हैं कि गिल्ड मास्टर के पास चलना है। एबल कहता है मैं तो बस इनको गाइड कर रहा था, पर उसके टीममेट उसे जबरदस्ती वहां से उठाकर ले जाते हैं। ईटो कहता है वो लड़की तो एकदम एंजल लग रही थी यार। दूसरी तरफ एबल अपनी टीम के साथ रियो के बारे में बात कर रहा होता है। अगले दिन रियो और एमन दोबारा डंजन्स में आ जाते हैं। ये दोनों मिलकर कई मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। बाहर आकर वो दोनों बातें करते हैं और रियो कहता है तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल काफी अच्छी है, अगर ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहे तो एक दिन बड़े स्वॉर्ड्समैन बन जाओगे। एमन बोलता है मुझे लगा तुम सिर्फ मैजिशियन हो, पर तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल भी काफी कमाल की है। इस पर रियो कहता है हाँ, मेरे एक मास्टर थे जिन्होंने मुझे स्वॉर्ड्स चलाना सिखाया था। इसके बाद रियो एडवाइस देता है तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल काफी अच्छी है, लेकिन स्टैमिना कम है, तुम्हें एबल की तरह रोज प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके बाद रियो लाइब्रेरी में आता है, जहां उसे एक लड़की बोलती है
अगर तुम अल्काइमी के बारे में पढ़ना चाहते हो तो यहाँ से शुरू करो। रियो किताब उठाता है और सोचता है, यहाँ तो कई सारी बुक है, मैं शुरू कहाँ से करूँ। थोड़ी देर बाद वो लाइब्रेरी से बाहर निकलता है। तभी अचानक सूर्य ग्रहण लग जाता है, पूरा आसमान अंधेरा हो जाता है, लोग गायब हो जाते हैं। अचानक रियो पर अटैक होता है, पर वो आइस शील्ड बनाकर बच जाता है। रियो सोचता है, ये अटैक किसने किया? ये जो भी है काफी पावरफुल लगती है। वो लड़की रियो पर फायर मैजिक से अटैक करती है, पर रियो बच जाता है। फिर वो इनविजिबल अटैक करती है, पर रियो का कोट उसे बचा लेता है। वो लड़की शॉक में बोलती है, ये तो फेरी किंग का कोट है। अगर ये तुम्हारे पास है तो अब मुझे अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। दोनों स्वॉर्ड्स निकालकर फाइट स्टार्ट कर देते हैं। फाइट काफी खतरनाक होती है। रियो आइस मैजिक से अटैक करता है, लेकिन वो लड़की फायर मैजिक से सब कुछ पिघला देती है। रियो सोचता है, ये अटैक से डॉज कैसे कर रही है? क्या ये विंड मैजिक का इस्तेमाल कर रही है? वो रियो की फास्ट स्पेल कास्टिंग देखकर एक मॉन्स्टर बुलाती है। वो शील्ड क्रिएट करती है, पर रियो ऊपर से वाटर जेट का इस्तेमाल करके उसे घायल कर देता है, लेकिन वो अपने घाव को तुरंत हील कर लेती है और रियो को दूर फेंक देती है। और फिर अचानक आसमान से एसिड की बारिश होती है, जिससे सब कुछ पिघलने लगता है। जब सोलर इक्लिप्स खत्म होता है तो वो लड़की बोलती है, सॉरी अब मुझे जाना होगा, तो आज तुम बच गए। और जाते जाते वो अपना नाम बताती है, लियोनोरे उरक्का अल्बरकुरकुरे। अरे यार एडिटर, ये नाम तुम स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देना, मुझसे बोला नहीं जाएगा। लियोनोरे उरक्का अल्बरकुरकुरे। शिट, आगे बढ़ते हैं। रियो बोलता है, मैं जानता हूं तुम आकुमा हो। जिस पर लियोनोरे शॉक हो जाती है और कहती है, तो तुम हमारे बारे में जानते हो? अच्छा ठीक है, पर एक बात का ध्यान रखना, अगर मेरे जैसे और लोगों से तुम्हारा सामना हो तो उनसे संभल कर रहना, क्योंकि तुम्हें मारने का हक सिर्फ मेरा है। और ये कहकर वो वहां से गायब हो जाती है। उसके जाने के बाद रियो सोचता है, आज अगर मेरे पास ये कोट नहीं होता तो मैं मारा जाता। इसके बाद वो ये सब भूलकर बैंक चला जाता है, लेकिन अपने अकाउंट में इतने ज्यादा पैसे देखकर वो शॉक हो जाता है। रूम में लौटने पर वो देखता है कि उसके टीममेट्स वहां नहीं हैं। इसके बाद वो नीचे जाता है तो देखता है कि कुछ लोग उसके दोस्तों को मार रहे हैं। रियो पीछे से अटैक करके सबको बेहोश कर देता है, सिर्फ एक लड़की को छोड़कर। निल्स बोलता है, ये बंदा रूम 1 का डैन है। डैन रियो पर अटैक करता है, पर रियो स्वॉर्ड अटैक में डैन को हरा देता है। फिर इटो हीलिंग मैजिक से रियो की चोट को हील कर देता है। इटो बोलता है, ये अटैक अगर तुम्हारे दिल पर लगता तो तुम मारे जाते। जिस पर रियो बोलता है, उसने तो मेरे दिल पर ही अटैक किया था, पर मैंने उसे डॉज कर लिया। जिस पर सभी पूछते हैं, आखिर तुम लड़ किससे रहे थे? जिस पर रियो मुस्कुराकर कहता है, टाइम आने पर सब कुछ बता दूंगा, अभी बस आराम करो। इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।